जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा दीपक इंसान की किस्मत तक बदल सकता है? क्या सच में अधिक मास में किया गया दीपदान दरिद्रता को समाप्त कर सकता है? क्या एक पापी, हिंसक और नास्तिक व्यक्ति भी भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है सिर्फ दीपदान करने से? भक्तों, आज की ये कथा केवल दीपदान की कहानी नहीं है। ये कहानी है पाप से पुण्य की ओर बढ़ने की, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की और भगवान पुरुषोत्तम की असीम कृपा की। कहते हैं जहां दीप जलता है वहां केवल अंधेरा ही नहीं मिटता बल्कि इंसान का दुर्भाग्य भी दूर होने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में दीपदान की एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाऊंगी जिसे सुनने मात्र से मन में भक्ति जागती है और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अधिक मास में दीपदान का इतना बड़ा महत्व क्यों बताया गया है। अधिक मास की बहुत पावन कहानी है। प्रेम, मन और भाव से सुनना। अधिक मास महत्तम सुनने के बाद हाथ में फूल, जल, तिल या चावल और दक्षिणा रख कर फिर इस कहानी को सुने। ठीक है, अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम का एक नगर हुआ करता था। वहीं पर मणिग्रीव नाम का एक शूद्र रहता था। लेकिन भक्तों, मणिग्रीव का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो जीव हिंसा करने वाला, नास्तिक, दुष्ट स्वभाव का और दूसरों को कष्ट देने वाला व्यक्ति था। उसे ना धर्म की चिंता थी और ना ही पाप पुण्य की। धीरे धीरे उसके बुरे कर्म इतने बढ़ गए कि उसके अपने रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कहते हैं जब इंसान अपने कर्मों से गिरता है तो सबसे पहले अपने ही लोग उससे दूर होने लगते हैं। समाज से तिरस्कृत होने के बाद मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ जंगल में जाकर रहने लगा। वो जंगल में पशुओं का शिकार करके अपना जीवन चलाता था। दिन बीतते गए लेकिन उसके जीवन में सुख नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पाप कर्म करते हुए वो बस अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर रहा था। गरीबी, भूख, अशांति और डर, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। भक्तों, पाप का रास्ता शुरुआत में आसान लगता है लेकिन अंत हमेशा दुखदाई ही होता है। एक दिन की बात है, मणिग्रीव जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो जंगल में बेहोश अवस्था में पड़े थे। अब सोचिए, जिस इंसान के मन में कभी दया नहीं थी उसके हृदय में अचानक करुणा जाग उठी, क्योंकि जंगल था भयानक। अब मणिग्रीव को लगा कि अभी कोई हिंसक जीव आएगा और इस ब्राह्मण को अपना शिकार बना लेगा। और शायद यही भगवान की लीला भी थी, है ना, कि ब्राह्मण की रक्षा के लिए उन्होंने इतने भयानक जंगल में मणिग्रीव को भेज दिया। मणिग्रीव तुरंत उस ब्राह्मण के पास गया। उसने उन्हें उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। उसकी पत्नी ने भी पूरी श्रद्धा से ब्राह्मण की सेवा की। दोनों पति पत्नी ने मिलकर उन्हें पानी पिलाया, आराम कराया और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद ब्राह्मण को होश आया। उन्होंने देखा कि एक गरीब दंपत्ति उनकी सेवा कर रहा है। मणिग्रीव उनके चरण दबाने लगा और बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप इस भयानक जंगल में कैसे आ गए? तब ब्राह्मण बोले, कुछ समय में अधिक मास शुरू होने वाला है जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, और उसी के स्नान व्रत नियम के लिए मैं प्रयाग जाना चाहता था, लेकिन रास्ता भटक गया। भूख और प्यास से मेरा शरीर कमजोर हो गया और मैं रास्ते में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरी सेवा करके मुझे जीवन दान दिया है। भक्तों, कहते हैं जिस घर में संत और अतिथि का सम्मान होता है वहां भगवान खुद कृपा बरसाते हैं। ब्राह्मण मणिग्रीव की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इस घने जंगल में क्यों रह रहे हो? तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों है? अब पहली बार मणिग्रीव का मन, हृदय पिघलने लगा। उसने अपने सारे पाप, अपने बुरे कर्म, अपनी हिंसा और अपने जीवन की सच्चाई उस ब्राह्मण को सच सच बता दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शायद पश्चाताप के ही आंसू थे। वो बोला, हे ब्राह्मण देव, मेरे पापों ने मुझे दरिद्र बना दिया है। अगर कोई उपाय हो तो कृपया करके मुझे बताइए। भक्तों, जब इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करता है तभी भगवान उसके लिए रास्ता खोलते हैं, है ना। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, हे मणिग्रीव, तुमने मेरी सेवा की है इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा
जिससे बिना बड़े दान, बिना तीर्थ यात्रा और बिना कठिन तपस्या के भी तुम्हारी दरिद्रता बड़ी आसानी से दूर हो सकती है। और ये सुनकर मणिग्रीव और उसकी पत्नी की आंखों में आशा की चमक आ गई। तब ब्राह्मण बोले, कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है, उसे अधिक मास भी कहा जाता है। उस पूरे मास में तुम दोनों पति पत्नी भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करते हुए दीपदान करना। जैसे ही ब्राह्मण ने दीपदान कहा, मणिग्रीव आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा, क्या सिर्फ दीप प्रज्वलित करने से जीवन बदल सकता है, दरिद्रता दूर हो सकती है? तब ब्राह्मण ने समझाया, दीपदान केवल दीप जलाना नहीं, ये अंधकार को हटाकर जीवन में भगवान का प्रकाश लाना है। उन्होंने आगे कहा, शुद्ध घी या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करना, सुबह तारों की छांव में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करना और पूरे अधिक मास में श्रद्धा से दीपदान करना। फिर ब्राह्मण बोले, इस व्रत से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, दरिद्रता दूर होती है, धन धान्य, सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई निसंतान स्त्री ये व्रत करे तो उसे संतान सुख प्राप्त हो सकता है, विद्यार्थी करे तो विद्या प्राप्त होती है, जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि अधिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास माना गया है। ये 3 साल में एक बार आता है। एक दीप भगवान के लिए जलाओ और देखो कैसे जीवन में हजारों दीप खुद जल उठते हैं। ब्राह्मण इतना कहकर वहां से चले गए। अब भक्तों, कहानी का सबसे सुंदर भाग शुरू होता है। जब पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ तो मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने आलस छोड़कर हर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का नाम जाप किया और श्रद्धा से दीपदान करते। धीरे धीरे उनके मन में भी परिवर्तन आने लगा। जो व्यक्ति पहले इतनी हिंसा करता था, अब उसके मन में करुणा आने लगी। जो भगवान को नहीं मानता था, अब वही हर दिन भक्ति में लीन रहने लगा। भगवान पहले इंसान की किस्मत नहीं बदलते, पहले उसका मन बदलते हैं। पूरा अधिक मास बीत गया और फिर समय के साथ मणिग्रीव और उसकी पत्नी इस संसार से विदा हो गए। लेकिन भक्तों, भगवान की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल उन्हें अगले जन्म में मिला। जो मणिग्रीव पहले हिंसक और दरिद्र था, वही अगले जन्म में एक प्रतापी राजा बना और उसकी पत्नी अगले जन्म में अत्यंत सौभाग्यशाली रानी बनी। भक्तों, सोचिए, जिस व्यक्ति को समाज ने ठुकरा दिया था, जो अकेले भयानक जंगल में रहने को मजबूर था, भगवान ने उसी को राज सिंहासन दे दिया। यही अधिक मास की महिमा है, यही दीपदान की शक्ति है। भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अब भक्तों, आइए समझते हैं अधिक मास में दीपदान का इतना महत्व क्यों बताया गया है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ये मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान, भक्ति और दीपदान कई गुना फल देते हैं। विशेषकर दीपदान इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि दीपक केवल बाहर का अंधेरा नहीं हटाता, वो मन के अज्ञान को भी दूर करता है। अगर आप अधिक मास में रोज 33 बत्ती का दीपक भगवान के निमित्त प्रज्वलित करते हो, तो वो भी आपके लिए महापुण्य देने वाला होगा, जीवन के सभी कष्ट हरने वाला होगा। अगर आप किसी भी तरह के पितृदोष से दुखी हैं, तो शाम के समय आकाश में पितरों के नाम से दीपदान करें, देखिएगा चमत्कारी प्रभाव मिलेगा। और भक्तों, दीपदान केवल मंदिर में नहीं, तुलसी जी के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी पवित्र स्थान पर भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। अगर मन में सच्ची भक्ति है तो छोटा सा दीपक भी भगवान तक पहुंच जाता है। ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, बस प्रभु की कृपा का दीप जीवन में जलता रहे, यही कृपा चाहिए। हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी, हे विष्णु भगवान, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी इस महीने में दीपदान करे, आप उनके जीवन को भक्ति, प्रेम और अपने आशीर्वाद से प्रज्वलित करके रखना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। अगर इस अधिक मास में आप भी भगवान पुरुषोत्तम की कृपा पाना चाहते हो
तो रोज श्रद्धा से दीपदान जरूर करना, गरीबों की मदद करना, सात्विक जीवन जीना और भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना। उम्मीद करती हूँ आज की ये पावन कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक मास की ये दिव्य महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक भगवान पर विश्वास बनाए रखें और प्रभु का नाम जाप करते रहें। जय श्री राधा कृष्ण।